अच्छी बुक्स और उसके साथ साथ कुछ अच्छे वीडियोस और उसके साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ बात करने जा रहा हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके लाइफ में ये सपोर्ट करे और आपके लाइफ को मैं कुछ चीज़ें समझने में मदद कर सके, हो सकता है मेरे हिसाब से। और नहीं हो तो दोस्त क्या करूँ, जितना जानता हूँ, मुझे जितना आता है मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आज मैं ये बोलने वाला हूँ कि हमारे लाइफ का मकसद आखिर कैसे बनता है या क्रिएट कैसे होती है। तो हमारे लाइफ का जो मकसद होता है ना, वो चाहे तो हम जाने या अनजाने हमारे लाइफ में क्रिएट होती है, यानी कि बन जाती है। तो क्यों ना हम जानकर बनाएं, समझकर बनाएं कि क्या ऐसा मकसद हो जो कमाल का हो, जो हमारे हिसाब से हो, यानी हमारे अकॉर्डिंग हो, और उसमें हम आगे बढ़ते ही जाए। तो हमारे पास दो चॉइस होती है, एक तो ये कि कुछ अच्छा करने का यानी कि गुडनेस का रास्ता, और दूसरा ईविल का रास्ता यानी कि गलत रास्ता या फिर बुरी रास्ता या बुराई का रास्ता, जो भी बोलो। बुराई का रास्ता मतलब क्या, ऐसा रास्ता जहाँ पे क्राइम होती है या फिर गलत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब से लेकर व्हाट्सअप, मोबाइल फ़ोन में जितनी सारी एडिक्शंस है, ये सारी बुरी रास्ते हैं। और भी बहुत सारे लाइफ में ऐसी चीज़ है, दूसरों के पे डिपेंड हो जाना, बुरी ख्याल रखना, गलत सोच रखना, वो भी है एक बुरा रास्ता यानी गलत रास्ता। और क्राइम की जो स्टार्टिंग होती है, ये सब छोटे छोटे बुराइयों से ही होती है और वो इंसान जाकर बुरा बन जाता है। ये होता है ईविल का रास्ता, गलत रास्ता, जो चाहे तो उसके आसपास के कुछ लोगों के कारण या जाने अनजाने किसी न किसी तरह उसकी लाइफ में ये चीज़ हो जाता है और उसे ये रास्ता उनका मकसद बन जाता है। और जब ये मकसद बन जाता है तो वो उसी रास्ते में आगे बढ़ते ही चले जाता है। तो सोचना है अच्छाई का रास्ता आखिर होता क्या है, या इस पर कैसे टिके रहना है, या किस तरह से आगे बढ़ना है पूरी खुशी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ। तो अच्छाई के रास्ते के लिए सबसे पहले तो ये कि आपको पहले क्लियर कर लेना है। तो हमारा रास्ता क्या है, अच्छाई का रास्ता, कुछ अच्छा करने का रास्ता, कुछ अच्छा बनने का रास्ता, कुछ अच्छा देखने का रास्ता, कुछ अच्छा बोलने का रास्ता, कुछ अच्छा सुनने का रास्ता, अरे कुछ अच्छा करने का, बिल्कुल अच्छा, मन को शांत करने का रास्ता, अपने आप को आज़ाद करने का रास्ता, एब्सोल्युटली फ्रीडम का रास्ता, बिल्कुल आज़ाद हो जाने का। जैसे आप कुछ अच्छा करोगे, उसमें क्या होगा, कुछ भी करोगे आप तो आपको फीलिंग होगी, कुछ अच्छी फीलिंग होगी, कुछ बुरी फीलिंग होगी। यानी कि आपको कुछ चीज़ों में मज़ा आ रहा होगा, कुछ चीज़ों में दर्द हो रहा होगा, लेकिन फीलिंग्स आर टेम्पररी। यानी कि आपको ये बात समझना है, पूरी तरह से अंदर घुसा देना है कि फीलिंग जो होती है ये टेम्पररी होती है। कभी अच्छा फीलिंग होगा तो कभी बुरा फीलिंग होगा, लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया कि नहीं यार, मुझे क्या करना है, कुछ अच्छा ही करना है, और उस अच्छे करने में अगर फीलिंग्स मुझे बुरी भी हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा, इस काम को करूँगा, चाहे मुझे इसे करने में मज़ा आ रहा है या दर्द हो रहा है, मुझे करना है तो करना है, इस काम को करना है, और इसके करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि अब आपके लिए फीलिंग मैटर नहीं करेगी। अच्छा फीलिंग मतलब क्या, किसी चीज़ का लालच, कुछ पाना, किसी चीज़ को हासिल करना, तब अच्छा फीलिंग। और किसी चीज़ का खोना, किसी चीज़ का चले जाना, या कोई चीज़ नहीं मिल पाना, यह है डर। तो क्या हुआ, आपने फीलिंग्स को अगर छोड़ दिया तो आपके साथ दो चीज़ें छूट गई, एक लालच और दूसरा डर। जिसको ना जीने का लालच है ना मरने का डर है, तो किस बात का डर है, बस आगे बढ़ते ही रहने का। को आपने जैसे ही छोड़ा तो अब आप जो काम करोगे, यानी कि उस रास्ते पर जो आगे बढ़ोगे, इस अच्छाई के रास्ते पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे उस रास्ते पर एक्सपीरियंस होता चले जाएगा। जो भी आप करोगे या जिस तरह से भी आप उस काम को कर रहे होगे, प्यार से, पूरी तरह से जिस उस काम को कर रहे होगे, तो इससे आपको एक्सपीरियंस होता ही चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी उस फील्ड की, यानी कि अच्छाई की, अच्छे रास्ते की, गुडनेस की, तो आप धीरे धीरे अंदर से स्ट्रांग होते ही चले आओगे। जैसे ही आप अंदर से स्ट्रांग होगे तो बाहर से खुद ब खुद अपने आप ही आपके साथ अच्छा हो रहा होगा, और अच्छा चीज़ करने की आप कोशिश कर रहे होगे। आपका माइंड आपको अपने आप ही एक सही डायरेक्शन पे ले जा रहा होगा, आपको अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब उस एक्सपीरियंस के बेस पर, जैसे एक्सपीरियंस होगा, इस बेस पर अब आपका बिलीफ सेट होगा, एक बिलीफ बन जाएगा अंदर ही अंदर, आपके अंदर की दुनिया में, इनर लाइफ यानी कि इनर वर्ल्ड में, आपकी पूरी अंदर की दुनिया में एक बहुत कमाल का थॉट बन जाएगा। कमाल का मतलब क्या, ऐसा एक्सपीरियंस के बेस पर ऐसा सेट हो जाएगा बिलीव कि अब तो मुझे अच्छा करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, और मैं अच्छा करते ही चले जाऊंगा। कुछ भी करूंगा, किसी भी काम को करूंगा, मैं लग करके करूंगा, पूरी तरह से करूंगा, पूरे दिल से करूंगा। और जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, मैंने एक बार समझकर, सोच समझकर कोई डिसीजन ले लिया, तो उस डिसीजन को पूरा करने के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। तो इस तरह से आप अच्छाई के रास्ते में अपने बिलीव के बेस पर
बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। चाहे इसे अच्छाई पर बिलीव बोलो या फिर अपने अच्छाई के लिए ज़िद्दी हो जाना बोलो, जो भी बोलो आप, ये वही चीज़ है। और सारी चीज़ें जो भी बोलो, इसको नाम नहीं दे सकते। इतने पावरफुल हो जाओगे आप अंदर से, इतने पावरफुल हो जाओगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जिस भी फील्ड में जाना है, जो भी करना है, जो भी आज कर रहे हो, पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, दिल से, प्यार से उस काम को पूरी तरह से करना है। फिर देखना कुछ कमाल का निकल कर आएगा के लिए। और अच्छा क्या, अच्छा मतलब ये कि जो मेरे लिए अच्छा हो और साथ में मेरे आसपास के कुछ लोगों के लिए अच्छा हो, इस दुनिया के लिए अच्छा हो और इस दुनिया को एक सही डायरेक्शन मिल सके, यही तो अच्छी है ना। तो ये सोचकर ही हमें डिसाइड करना है। और जब ये सोच लिया कि चलो यार ये मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा है, इस दुनिया के लिए भी अच्छा है, तो किस बात का डर है। फिर आगे बढ़ते ही जाना है, कुछ अच्छा करते ही जाना है। फिर तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा यार, आगे बढ़ते ही जाना है। एकदम कमाल की एनर्जी होगी और आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा, क्योंकि मैं इस चीज़ को शेयर कर कर मैं अंदर से पूरी तरह से स्ट्रांग हो रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रही है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। अगर बहुत बड़ा फेलियर आ गया या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और आप एक लेवल तक पहुँच फिर से नीचे गिर गए और उसके बाद आप फेल हो गए, बुरी तरह से फेल हो गए, आपने सोचा था कुछ कि कुछ अच्छा होगा, आपने सोचा था कि कुछ अच्छा करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और आप जाकर फेल हो गए, तो उस फेलियर के बाद भी अगर आप उठकर खड़े होकर आगे बढ़ जाते हो तो इसको बोलते हैं फैथ, अपने आप पे फैथ होना। कि बुरा से बुरा भी हो जाए, पूरी दुनिया जब घुटने टेक देती है कुछ होने के बाद, उनके साथ बड़ा से बड़ा फेलियर या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, जब पूरी दुनिया घुटने टेक देती है, तब आप यानी कि मैं, पूरी दुनिया जो अच्छाई है वो अगर खड़े होकर आगे बढ़ जाती है तो वो फेथ की वजह से होता है।